Hello and welcome everyone. Today we will discuss chapter number 14, Fun with Magnets. Do you know what is magnet? Look, a magnet is a material which attract piece of iron, nickel and cobalt. Magnet वह मटेरियल है जो कि वो सब्सटेंस है जो आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वह सब्सटेंस जो कि अगर हम उन्हें आयरन, निकल और कोबाल्ट जैसे मेटल्स के पास में लेके आते हैं तो ये उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो वो मैग्नेट है। नेक्स्ट, मैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, वह प्रॉपर्टी, मैग्नेट की वह प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वह क्या करती है, चीज़ों को, मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो प्रॉपर्टी ही मैग्नेटिज्म होती है। नाउ मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, मैग्नेट जो फोर्स एक्सर्ट करती है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है। अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं। मैग्नेट, और ये पोल्स हमेशा कैसे होते हैं, पेयर्स में ही मिलते हैं। लाइक मैग्नेट्स के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा कैसे रहेंगे, पेयर्स में ही मिलेंगे। मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट, मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। और मैग्नेट कुछ सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जिन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट्स टू टाइप्स की होती है। उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम उन्हें टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट एंड सेकंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट, वह मैग्नेट जो कि नेचर से हमें मिलती है, नेचुरली बनती है, वो नेचुरल मैग्नेट होती है, लाइक एज मैग्नेटाइट। और आर्टिफिशियल मैग्नेट वे मैग्नेट होती हैं जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है, आई मीन मैन मेड होती हैं, जिन्हें हम बनाते हैं, वो मैग्नेट्स आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होती हैं। लाइक एज बार मैग्नेट, बार मैग्नेट डिफरेंट शेप की हो सकती हैं, लाइक एज हॉर्स शू, सर्किल, ओवल शेप में ये मिल सकती हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, द सब्सटेंस विच आर, वे सब्सटेंसेज जो कि मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, लाइक जो आयरन से बने हुए हैं, निकल से बने हुए हैं या फिर कोबाल्ट से बने हुए जो सब्सटेंसेज हैं, इन्हें मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है और इन सब्सटेंसेज को मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। बट जो सब्सटेंसेज मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, लाइक वुड, रबर, पेपर, इन सब्सटेंसेज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी मैग्नेट, उन सब्सटेंसेज को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज कहा जाता है। तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेज, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज में ये डिफरेंस होता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट की ओर, जबकि नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज अट्रैक्ट नहीं होंगे। पोल्स ऑफ मैग्नेट, जो मैग्नेट के एंड्स होते हैं, एंड पॉइंट्स को ही क्या बोला जाता है, पोल्स बोला जाता है। और हर एक मैग्नेट में टू पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो पोल्स पर मैक्सिमम होती है, सेंटर में इतनी नहीं होती है, जबकि मैक्सिमम में उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम मैग्नेट को एक फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है, और जो एंड्स होते हैं वो हमेशा कैसे रहेंगे, अर्थ के उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहेंगे। हमेशा पेयर में ही आपको वो मैग्नेट्स के पोल मिलने वाले हैं, आई मीन नॉर्थ और साउथ पोल, साउथ और नॉर्थ पोल हमेशा एक मैग्नेट में आपको हमेशा मिलेगा। डायरेक्टिव आते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी पर। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, आई मीन रेस्ट पोजिशन में हम नॉर्मली एक थ्रेड से अगर उसको सस्पेंड कर देते हैं तो वो हमेशा एक डायरेक्शन में रुकती है, डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। और मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट इज द प्रॉपर्टी इन विच मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है। A magnet attracts magnetic substances when brought in contact to it. मैग्नेट क्या करती है, जब मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को कांटेक्ट में लाया जाता है यानी कि उसके पास लेकर आते हैं, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और मैग्नेटिक की इस प्रॉपर्टी को अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बोला जाता है। अब आते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्सन पर। अट्रैक्शन होता क्या है, रिपल्सन क्या होता है। जब हम टू बार मैग्नेट्स को पास में लाते हैं तो हमें पता है मैग्नेट्स में हर एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों पोल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। बट जब हम दो अलग अलग मैग्नेट्स को साथ में पास में लेके आते हैं, तो जब नॉर्थ पोल के पास आता है तो नॉर्थ एक फोर्स वहाँ जनरेट होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक फोर्स जनरेट होता है और एक दूसरे को वे पुश करना स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, यानी कि दूसरे को रिपेल करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इट मीन्स हमें पता चलता है यहाँ से कि जब जो सेम पोल होते हैं, लाइक एज नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल हम सेम दो मैग्नेट के पास में लेके आते हैं, तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और ये रिपल्सन होता है। ये प्रोसेस क्या होता है? रिपल्सन होता है। जबकि जब हम अनलाइक पोल्स को पास में लेकर आते हैं, तो ये क्या होता है? ये अट्रैक्शन होता है। वे दोनों पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, इससे ये अट्रैक्शन होता है। इट मीन्स अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नाउ मैग्नेटिक कंपास वह डिवाइस होती है जिसे ट्रैवलर्स, सेलर्स, नेविगेटर्स यूज़ करते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने में, क्योंकि वहाँ पर ऐसे हमें बोर्ड्स, साइन बोर्ड नहीं मिलेंगे कि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसलिए वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक कंपास का यूज़ करते हैं, जिससे हमें डायरेक्शन का पता चलता है। क्योंकि मैग्नेट कहाँ रुकती है? हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही मैग्नेट रुकती है, सॉरी नॉर्थ डायरेक्शन में ही रुकती है। नाउ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है, कैसे वर्क करता है? क्यों एक मैग्नेट जो होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है? क्योंकि अर्थ भी जो है वो एक ह्यूज बार मैग्नेट की तरह वर्क करती है। उसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल जनरेट होते हैं। तो जब एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट के पास आती है, तो क्या होता है? नॉर्थ और नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए एक मैग्नेट जो होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। नाउ डीमैग्नेटाइजेशन, वह प्रोसेस जिसमें मैग्नेटिज्म का जो प्रॉपर्टी उसमें मैग्नेट के अंदर होती है, इट मीन्स ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जब मैग्नेट से ये लॉस हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन कहते हैं। मैग्नेट का डीमैग्नेटाइजेशन, ड्रॉपिंग फ्रॉम सम हाइट, यानी कि अगर हम उसे बहुत ऊंचाई से डाल देते हैं, हीट कर देते हैं, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उस पर मार देते हैं, ठीक है, या फिर उसका प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते हैं, तो इन सब कारणों से मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाती है, यानी कि उसके अंदर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी नहीं रहती है। मैग्नेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं। मैग्नेट का यूज़ हम रेफ्रिजरेटर डोर्स में करते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या फिर टॉयज़ में करते हैं, स्क्रैप यार्ड में करते हैं, जहाँ पर आयरन का मोस्ट ऑफ दी स्क्रैप होता है उसको पिक करने में इसका यूज़ किया जाता है। या फिर किसी मिक्सचर में जहाँ आयरन फिलिंग्स होती है या फिर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उस मिक्सचर से मैग्नेटिक सब्सटेंस को अलग करने के लिए मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप you learned this and enjoy it. We will meet you in another session. Bye bye everyone.